बुद्धिस्ट वैपुल्य सूत्रों में एक नाम आता है लंकावतार सूत्र, जिसमें बौद्ध राजा रावण को बुद्ध उपदेश दे रहे हैं। इसी रावण की कहानी और दशरथ जातक कथा को जोड़कर एक नई कहानी बनाई गई, जिसमें रावण द्वारा सीता हरण के कॉन्सेप्ट को जोड़ दिया गया। और इसी लंकावतार सूत्र में बुद्ध के विभिन्न नाम प्रयुक्त हुए हैं, जैसे स्वयंभू, विनायक, बुद्ध, विष्णु, ईश्वर, राम, व्यास, इंद्र, बलि, वरुण इत्यादि। आप लोग आश्चर्य करेंगे कि आज ये सारे नाम आसमानी हैं और ब्राह्मण संप्रदाय में धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा है। तभी इसका अनुवाद चीनी भाषा में आज भी बुद्धिस्ट देशों में इस तरह की जातक कथाएं पाई जाती हैं। खास बात यही से सारे नाम कॉपी किए गए हैं, क्योंकि ये महायान की भाषा पाली पकित मिश्रित यानी आज की संस्कृत की पूर्वज भाषा संस्कृत या बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत थी, और आज के ब्राह्मण संप्रदाय कब्जा किया और बाकी के बहुजनों को संस्कृत पढ़ने पर रोक लगा दी। ऐसे में ग्रंथों में क्या क्या लिखा है बहुजन भूलते गए और महायान रचित हाइब्रिड संस्कृत पर ब्राह्मणों का एक छत्र कब्जा होते चला गया। और इसलिए आज जितनी भी बुद्धिस्ट कथा कहानियाँ थी, सबको मॉडिफाई करके अपने हिसाब से ब्राह्मण मुस्लिम शासन काल में लिखता रहा और मूल सोच को खत्म करता रहा, साथ ही बहुजन समाज के लिए नफरत भी पैदा करता रहा। धम्म की महायान शाखा, जिसने पाली पकित को संस्कारित करके यानी बनावटी बनाया, जिसे संस्कृत कहा जाता है। हालांकि आज की संस्कृत उस संस्कृत से काफ़ी अलग है, इसलिए इतिहासकारों लिपिकारों को उसे बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत कहना पड़ा। भारतीय इतिहासकार अभी उसे संस्कृत ही बोलते हैं, ताकि समस्त भारतीय अभी भी कंफ्यूज रहें कि पाली पकित से ही संस्कारित होकर विभिन्न चरणों में धीरे धीरे जो बनावटी भाषा संस्कृत बना, वो बुद्धिस्ट महायान शाखा की ही देन है। और उसी महायान शाखाओं की गुणवाचक बातों को जातिवाचक, भेदभाव सूचक और उनके अर्थों का अनर्थ करके आज बोधिसत्वों का नामकरण, बुद्ध के विभिन्न नामों का प्रयोग कर भेदभाव पैदा कर ढोंगी अपना पेट पालता है। और जिस तरह बुद्ध के विभिन्न नामों को अलग अलग देवी देवता बनाया, वैसे ही समण समाज को भी भिन्न भिन्न नाम देकर जातियों में बांटकर ऊंच नीच के बीज बोए। क्योंकि पूरे देश में लोग बुद्धिज्म को ही फॉलो करते थे, इसलिए बुद्धिस्ट महाविद्यालयों को जलाए जाने के बाद ही महायान शाखा पर काबिज ढोंगी वर्ग आसानी से राजवंशों में अपनी पैठ बना सका, क्योंकि उस समय भारत में पूरे राजवंश बुद्धिस्ट ही थे। और फिर धीरे धीरे राजवंश भी उसकी गिरफ्त में आते गए। जिन राजवंशों ने इनकार किया उन्हें शूद्र कहा जाने लगा।